नमस्कार, मैं भावना दीक्षित मीडिया मेंटोर की तरफ से। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा स्वाभिमान सीजन 3 चल रहा है, उसमें अलग अलग कैंडिडेट हमारी उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपने एस्ट्रोलॉजी का भी देखा, आपने उसमें ऑडियो वीडियो कंसल्टेंट से भी मिले हैं, आप उसके आगे की क्रिएटिव्स भी आप देख चुके हैं। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ NFCI में मिसेस अंजना जोशी के साथ, जिन्होंने दुनिया भर में अपना एक कुकिंग सेंटर के अंदर नाम बना रखा है। तो चलिए मिलते हैं अंजना जोशी जी से। सबसे पहले अंजना मैम, मैं आपका बहुत थैंक यू करूँगी कि आप हमारे स्वाभिमान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। थैंक यू आपका बहुत बहुत, क्योंकि आज तक मैम आपने इतनी मेहनत करी, 25 सालों में आप एक कह रहे हैं ना कि छुपे हुए रुस्तम की तरह थे जो दुनिया के सामने ही नहीं आए, लेकिन आपने अपने इंस्टीट्यूट का इतना नाम किया, 25 सालों से इतनी मेहनत करी। तो आज मैं आपके बारे में आई एम वेरी फीलिंग प्राउड कि आप मेरे साथ मेरे इस स्वाभिमान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ में जुड़ी हूँ और आपके NGO के साथ में जुड़ी हूँ जी, सो दैट हम लोगों तक एजुकेशन को पहुँचाएँ, बिल्कुल ताकि बिल्कुल एजुकेट करें। हमारा जो पंजाब है ये बहुत एजुकेटेड हो जाए जी। और हर घर में स्किल वाले पर्सन हमें मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अंजना मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी थोड़ी सी आपकी लाइफ के बारे में कि आप कितने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री के अंदर? इस इंडस्ट्री के अंदर में मेरा 1996 में मैरिज हुआ था। उसके एकदम 3 साल के बाद में जी। जैसे मेरा बेटा हुआ, मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन करी। अदरवाइज उससे पहले मेरा पास में एक्सपीरियंस 8 साल का दिल्ली के अंदर में है। अच्छा, वहाँ पे भी सेम एक्सपीरियंस रहा आपका? नॉट एग्जैक्टली सेम, बिकॉज वैसे मैं MBA हूँ तो उसके अंदर HR के अंदर में और ICWA किया हुआ है। राइट, तो राइट। मेनली इनटू अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में ज़्यादा रहे जी। हैं। और ये पैशन था एक्चुअली बचपन से ही जी। क्योंकि कुकिंग में मैं बहुत अच्छी थी, 3rd क्लास से कुकिंग कर रही थी। बिल्कुल तो मेरा बिल्कुल शौक था कि हाँ कुछ ऐसा करें। तो जी। बहुत केस कह लीजिए कि फिर इस लाइन में हम जुड़े और 99 से लेकर अब तक हमने इसके अंदर में लॉन्ग जर्नी बहुत सारे बच्चों को सिखाया। करीबन 22,000 बच्चों को यहाँ से पास आउट किया है। That's और good. 15 सेंटर्स हमने ओपन अप किए हैं अलग अलग जगहों पर। मतलब इस टाइम पे हम पूरे इंडिया के अंदर में हमारे सेंटर्स हैं अलग अलग जगह पे। जी। स्टार्ट हुआ था जलंधर से। Right. जलंधर के अंदर में हमारे 2 सेंटर्स हैं, जलंधर एंड मकसूदा। जी। देन उसके बाद में हमारा सेंटर अमृतसर में है, बरसर में है, सोलन में है, जी। कांगड़ा, मंडी। मतलब धीरे धीरे करके हम लोग चले गए। पहले सिर्फ हिमाचल और पंजाब के अंदर थे, एंड देन पंजाब के बाद में फिर हम लोग गए यूपी के अंदर में। प्री कोविड ही हम लोगों ने यूपी के अंदर में किया था, जैसे लखनऊ, वाराणसी उसके अंदर में हुआ। फिर हमने कर्नाटका बेलगांव में खोला बिल्कुल। और करनाल में खोला, अभी कोविड के अंदर ही करनाल में खोला। अच्छा। तो ऐसे धीरे धीरे करके स्प्रेड करा है अपनी। बहुत मेहनत करी है आपने। जी जी। तभी तो आपका 25 सालों का एक्सपीरियंस बोलता है इसमें। हाँ। तो मैम, मैं एक चीज़ जानना चाह रही थी कि आपके यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं? हमारे पास में यहाँ पर मेनली स्किल के कोर्सेज हैं ज़्यादा। तो स्किल के अंदर में हमारा जैसे हम कहेंगे होटल मैनेजमेंट आ गया, एक वाइडर टर्म। उसी के अंदर में डिफरेंट फ्रंट ऑफिस हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, F&B सर्विस हो गया, एंड देन फूड प्रोडक्शन के अंदर में हम कुकिंग, बेकिंग, एंड देन हमारे पास में डिफरेंट अलग अलग कुजीन्स के जितने भी हैं वो सब कराते हैं। चाहे कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, थाई, अलग अलग फूड बनाना सिखाते हैं बच्चों को। दैट्स गुड। इसका मतलब कि हर तरीके के, जैसे मान लीजिए बच्चे +2 क्लियर करते हैं, चाहे वो डिप्लोमा करना चाहें या अपने ये हॉबी कोर्सेज करना चाहें, तो दे कैन कम हियर। मतलब हमारे पास में ना कोई मनाही नहीं है किसी भी एज ग्रुप को आने के लिए। मेरे पास में अगर 4 साल का बच्चा आके बोलता है ना कि मुझे कुछ सीखना है आपसे, तो हमारे पास में वो भी है कि चलो उसको नो फायर कुकिंग करा दें, कुछ सैलेड सिखा दें। जैसे उनकी मम्मी अगर जॉब करती हैं और मम्मी जब आती हैं तो अगर छोटा बेटा एक क्या बोलना चाहिए, मोनाको के बिस्किट के अंदर में कुछ खीरा टमाटर लगा के कुछ भी प्रेजेंट करेगा मम्मी को, तो मम्मी के तो दिन बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शी विल बी हैप्पी। तो ऐसे ही बहुत ओल्ड एज के पर्सन भी आते हैं। अब जैसे लास्ट हमारे पास में 75 इयर्स के एक पर्सन थे जो कि US से आए थे, उनका अपना बैंक्वेट है, तो उनको साउथ इंडियन फूड सीखना था। ओके। तो कहते कि मुझे वहाँ पर जो है लोग मिलते तो हैं, लेकिन वो ना कहीं पे गपला कर जाते हैं कि यार आप तो शेफ हो नहीं, आपको तो पता नहीं। वो खुद हमारे पास में करके गए। फिर ऐसे ही एक लेडी थी जिन्होंने
60 इयर्स में आके अपना शुरू करा, हमारे से बेकरी सीखा। अब उनका बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत ही बड़ा यूनिट है। मतलब कम से कम अपने जहाँ पर वो रहती हैं उसके आसपास के 10 गाँवों के अंदर में वो बिस्किट्स एंड ये सब सप्लाई कर। और सबसे बड़ी बात है आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे रूरल और अर्बन दोनों एरिया से आपके पास आ रहे हैं। ये तो मैम बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी बेनिफिशियल कोर्सेज है जो +2 के बाद अगर चाहे कोई हॉबी कोर्स करना चाहे, कुछ भी करना चाहे तो दे कैन विजिट देयर योर सेंटर। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैम आप हमारे सहयोग में के अंदर जो आपको बताया कि एक NGO का पार्ट भी है, तो उसमें आप किस तरीके से हमें साथ में मदद कर सकते हैं? देखिए उसके अंदर में जैसे आपने बताया कि आप जो लेडीज़ को हैं या गर्ल्स को हैं आप एम्पावर करना चाहती हैं, मतलब उनको एजुकेट करना चाहती हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आज हमने उनको 500 रुपये दे दिया या 1000 रुपये दे दिया या हमने 10,000 रुपये दे के उनकी एक मदद कर दी। नो, इट इज़ लाइक लाइफ टाइम अगर हमने करना है तो हम एजुकेशन दे सकते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर वो हमारे वहाँ पर जालंधर के अंदर में हमारे ऑफिस के सामने ही एक लेडी जो पराठे बनाती है सिर्फ। अच्छा। और आज उनका नाम है हर जगह पे कि पराठे वाली आंटी। ओके। वो पराठे बनाकर सेल करती हैं और अपनी भी रोजी रोटी कमा रही हैं और सब लोगों को स्प्रेड भी कर रही हैं और अच्छा खाना बना के दे रही हैं। सबसे बड़ी बात हम यही चाहेंगे कि हम आपके साथ जुड़ के इसी तरीके के अलग अलग जैसे गांव से अगर आपके पास में आती हैं या कहीं से भी आती हैं लेडीज तो हम उनको सिखाएं और वो अपना खुद मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका। आपने देखो कितनी बड़ी बात बोली है कि आप पैसे से मदद किसी की एक बार कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें एजुकेट करना चाहते हैं, उनको स्किल के कोर्सेज देना चाहते हैं ताकि वो स्किल उनके अंदर आए और वो अपनी अर्निंग का हाथ खुद बच सकें। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है मैम। आप एक तरह से ये सोशल एक्टिविटी में हमारे साथ जुड़े हैं, तो इसके लिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप जैसे लेडीज़ हमारे साथ आगे आएँ और इस सोसाइटी को और आगे लेके जाने में इस हमें योगदान दें। ज़रूर ज़रूर। थैंक यू आपका भावना जी कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और आगे बहुत सारे स्किल के अंदर में हम बहुत सारा काम कर सकते हैं जी। मतलब इट कैन बी ब्यूटिशियन का ही है जैसे जो उसके अंदर में भी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या हमारे और अलग अलग फिनिशिंग के होते हैं। बिल्कुल। इस तरीके से यस वी कैन डू टुगेदर। नहीं डेफिनेटली मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। भावना दीक्षित मीडिया मेंटोर की तरफ से देखा आपने किस तरीके से अंजना जोशी जी ने अपने तरफ से एक मैसेज कन्वे किया है कि सोसाइटी को आगे लेके जाने के लिए वो क्या क्या हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सकती हैं। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगी और सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी हमारे स्वाभिमान का हिस्सा बने और जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और हमारे साथ आगे बढ़ें ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें जो लोग आज चाहे सिंगल हैं, विडो हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा। अगर आप जैसे लोग हमारा साथ देंगे तो ये समाज कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। थैंक यू सो मच अंजना मैम। थैंक यू सो मच। इट्स रियली ग्रेटनेस एंड इट्स रियली रिगार्ड मैम। थैंक यू।